राम कथा की तुलना चित्रकूट में बहने वाली मंदाकिनी से किया गया। वैसे राम कथा के संदर्भ में महर्षि वाल्मीकि ने भी राम कथा की तुलना विविध नदियों से की। महर्षि वाल्मीकि से जब प्रभु ने ये प्रश्न किया कि मैं कहाँ निवास करूं, तो सबसे पहले उन्होंने प्रभु से यही अनुरोध किया कि वे कथा श्रोताओं के हृदय में निवास करें। पर उन्होंने श्रोता और कथा को जो प्रस्तुत किया वो नदियों और समुद्र के रूप में किया। उन्होंने ये कहा कि जैसे अनगिनत नदियां बहती हुई समुद्र में जा रही हैं और समुद्र में वह सारा जल समा जा रहा है, पर समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती और निरंतर समुद्र उन नदियों के स्वागत के लिए प्रस्तुत रहता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि ठीक इसी प्रकार से श्रोता सच्चे अर्थों में वो है कि जिसके कान समुद्र के समान, और भगवान की जो कथाएं हैं, श्री राम की जो विविध रूपों में कथाएं कही जाती हैं, वे ही मानो भिन्न भिन्न नदियां हैं जो निरंतर श्री राम कथा रस को ग्रहण करते हुए भी कभी तृप्त नहीं होते हैं। आप उन श्रोताओं के हृदय में निवास करें जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। इन पंक्तियों में कथा की तुलना विविध नदियों से की गई और कथा की तुलना विविध नदियों से करने का तात्पर्य क्या है कि जैसे यदि आप भिन्न भिन्न नदियों की ओर देखें तो सब में जल ही बहता हुआ दिखाई देता है और उनमें बहुत भिन्नता प्रतीत नहीं होती। लेकिन नदियों से जुड़े हुए जो इतिहास हैं, यदि आप उन पर दृष्टि डालें और नदियों के जल का आप अगर आस्वादन करें, उनको गहराई से उनके जल के रंगों पर दृष्टि डालें, तो विभिन्न नदियों के जल में आपको कुछ न कुछ भिन्नता प्रतीत होगी। गंगा का जल, यमुना का जल, नर्मदा, कावेरी या सरस्वती का जल, कई नदी के जल होते हुए भी इन नदियों का महात्मा अलग अलग है और इनके जल का प्रभाव भी भिन्न भिन्न है। ठीक इसी प्रकार से राम कथा के अनगिनत रूप। राम कथा गंगा भी है, राम कथा यमुना भी है, राम कथा सरस्वती भी है, नर्मदा भी है, मंदाकिनी भी है, और इस तरह से राम कथा के अनगिनत रूपों की ओर संकेत किया गया। और ये राम कथा के जो अनगिनत रूपों की ओर संकेत किया गया है, इसके पीछे तात्पर्य क्या है? आप विभिन्न वक्ताओं के मुंह से, संतों के मुंह से, विद्वानों के मुंह से यदि राम कथा सुने तो प्रत्येक वक्ता
राम कथा कहता हुआ दिखाई देता है, और श्री राम का चरित्र तो वही। किंतु जब आप भिन्न भिन्न वक्ताओं के मुख से उसे सुनते हैं तो आपको कथाओं में भिन्नता की अनुभूति होती है। कि किसी वक्ता की कथा में आपको विचार का तत्व अधिक दिखाई देता है, किसी वक्ता की वाणी से भावना प्रवाहित होती है, किसी वक्ता की वाणी से समाज और चरित्र के निर्माण की योजना प्रस्तुत की जाती है। और वो जो राम कथा के विभिन्न रूप हैं, उन विभिन्न रूपों में भिन्नता होते हुए भी गोस्वामी जी ने ये कहा कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, और कथा का विस्तार अनंत है, अमित। तो आप इस दृष्टि से विचार करके देखें कि इतिहास जो होता है का वो तो अमित नहीं होता। इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई हैं, भगवान श्री राम के का जो इतिहास है, कबीर उन घटनाओं की संख्या तो निश्चित है, पर कथा का विस्तार जो है वो असीम है। और उसका अभिप्राय क्या कि उन वक्ताओं के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, संतों के द्वारा जब भगवान श्री के चरित्र लीला की व्याख्या की जाती है, उनके गुणों की व्याख्या प्रस्तुत की जाती है, तो उसमें भिन्नता होती है। और ये जितनी भिन्नता है ये सब के सब उपयोगी है। केवल उपयोगी तब नहीं है जब कथा के अर्थ का अनर्थ किया जाए, पर अनर्थ को छोड़ करके कथा के जितने रूप हैं वो सभी कल्याणकारी हैं। और उसमें भी एक बड़े महत्व का सूत्र है। एक प्रश्न तो यह है कि श्रोता जो है उसकी मनस्थिति कैसी है, परिस्थिति कैसी है। अब जिस मनस्थिति में श्रोता बैठा हुआ है, अगर उसी मनस्थिति के अनुकूल उसे कथा सुनने को मिलती है तो उसे अधिक रस की अनुभूति होती है। और यदि श्रोता की मनस्थिति कुछ भिन्न है और कथा एक भिन्न रूप में प्रस्तुत की जाए तो श्रोता उसमें रस की अनुभूति नहीं कर सकता। का मनस्थिति के साथ साथ परिस्थिति की भिन्नता होती है। कई व्यक्ति के यहाँ उत्सव का वातावरण है, बालक का जन्म हुआ है, विवाह का प्रसंग है, और उत्सव के संदर्भ में यदि वो राम कथा का आयोजन करे तो भी राम कथा होगी। और यदि परिवार में उसके शोक की कोई स्थिति हो, किसी की मृत्यु हो गई हो और उस समय वो कथा का आयोजन करे तो कथा का मूल आधार एक ही होते हुए भी उस समय वक्ता में ये क्षमता होनी चाहिए कि वो निर्णय कर सके कि इस परिस्थिति में किस प्रकार की कथा उपयोगी। इसका अभिप्राय ये है कि किसी के घर में बालक का जन्म हुआ है या विवाह के संदर्भ में कथा हो रही है, विवाह के प्रसंग में कथा की चर्चा चल रही है, और उस समय कोई वक्ता, रामायण में तो सभी पक्ष है, अब अगर कोई वक्ता संसार की अनित्यता का परिभाषण देने लगे कि अगर वो जन्म की कथा में ये कहने लगे कि जन्म के साथ मृत्यु भी अनिवार्य है, या विवाह के प्रसंग में वो ये कहने लगे कि वैराग्य की जीवन में बड़ी आवश्यकता है, तो वस्तुतः उसने कथा का ठीक ठीक सामयिक उपयोग नहीं किया। इसीलिए आप देखेंगे कि गोस्वामी जी ने ये रामायण के जो 7 कांड हैं उनमें उन्होंने अंत में फलश्रुतियां लिखी, और फलश्रुतियों का तात्पर्य यह है
कि आपको इन फलश्रुतियों में से जो चाहिए आप उस प्रसंग का चुनाव कर लीजिए। जब गोस्वामी जी बालकांड का वर्णन करते हैं तो वैराग्य का नाम नहीं लेते। वे नहीं कहते हैं कि भगवान राम के विवाह के प्रसंग को सुन करके व्यक्ति सन्यासी या वैरागी हो सकता। अब वो क्या लिखते हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं बालकांड के अंत में, सिय रघुवीर विवाह ये सप्रेम गावहि सुनहि तिनकह सदा उछा मंगलायतन राम रस। श्री राम कहेश तो मंगलों की सृष्टि करने वाला है। भगवान श्री राम और श्री सीता जी के विवाह के इस प्रसंग को जो पढ़ेंगे, जो सुनेंगे, उनके यहाँ सर्वदा उत्साह का वातावरण छाया रहेगा, उनके यहाँ उछाव होगा। और इसका अभिप्राय क्या कि कथा का एक पक्ष है कि जिसमें हमारी परिवार में मंगल हो, उत्साह हो और हम आनंदित हों। अगर हमें सचमुच आवश्यकता है मंगल की, उत्साह की, तो हम विवाह प्रसंग की रसमयता का आनंद ले सकते हैं। पर जब वो अयोध्या कांड का फल लिखते हैं तो वो बात नहीं लिखते हैं जब वे भरत के चरित्र का वर्णन करेंगे। अब भरत के चरित्र का फल और श्री राम के विवाह का फल भिन्न भिन्न है। श्री राम के विवाह के प्रसंग का फल है उत्साह, और जब उन्होंने अयोध्या कांड समाप्त किया और उनसे पूछा गया कि श्री भरत चरित्र को सुनने या पढ़ने का क्या फल है, तो उन्होंने तुरंत कहा, भरत चरित्र करिनेम तुलसी जे सादर सुने सिय राम पद प्रेम अवश्य हो ही भव रस विरत। जो आदर पूर्वक नियम से भरत का चरित्र सुनेंगे उनका श्री राम के चरणों में प्रेम होगा और निश्चित रूप से उनको संसार रस से वैराग्य हो जाएगा। मुझे स्मरण आता है ब्रह्मलीन श्री घनश्याम दास जी ने कभी ये प्रश्न उठाया था, कभी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि श्री भरत का चरित्र तो श्री हनुमान जी की अपेक्षा किसी प्रकार से न्यून नहीं लगता है, कम प्रतीत नहीं होता है, लेकिन देश में हनुमान जी के इतने मंदिर हैं, इतने भक्त हैं, पर श्री भरत का मंदिर या श्री भरत की पूजा उस रूप में क्यों नहीं होती है जिस रूप में हनुमान जी की हो। उस संदर्भ में मैंने यही कहा था कि वस्तुतः हनुमान जी जो देते हैं उसके ग्राहक बहुत, और भरत जी जो देते हैं उसके ग्राहक बहुत कम। उसका अभिप्राय है कि कितने लोग ऐसे होंगे कि जो चाहते हो कि संसार के रस से हमें वैराग्य हो जाए, विषयों में हमको रस की अनुभूति न हो। हम तो ये चाहते हैं, हम में से अधिकांश यही चाहते हैं कि हमें विषय के रस के आनंद की अनुभूति हो। तो श्री भरत जब वैराग्य देते हैं, गोस्वामी जी स्पष्ट कह देते हैं, भरत से अर्थ धर्म काम की याचना मत करो। अगर आप उनसे याचना कर रहे हैं तो उनके प्रति, उनके चरित्र के प्रति अन्याय। न तो स्वयं वे अर्थ आदि के स्वयं उपासक हैं, और जब वो देते हैं तो संसार जैसे उनके अंतःकरण में तीव्र वैराग्य है, संसार के विषयों के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, इसी प्रकार से भरत के चरित्र के द्वारा हमें वैराग्य मिलता है। और हनुमान जी की लोकप्रियता तो स्वाभाविक है। हनुमान चालीसा पढ़ने वालों की संख्या कितनी अधिक होगी, और उसमें जो हनुमान जी से बातें कही गई हैं वे बातें तो ऐसी हैं कि जैसे लगता है कि हमें जीवन में जितनी आवश्यकताएं हैं उन सारी आवश्यकताओं का निवेदन हम श्री हनुमान जी से कर सकते हैं, और वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, हमारे कामनाओं की पूर्ति करेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। एक दूसरे रूप में प्रस्तुत करते हैं, रावणारी जस पावन गाम ही सुनहि जी लोग, राम भगत दृढ़ पावही बिनु विराग जप जोग। आरण्यकांड में वे कहते हैं कि बिना प्रयत्न के ही अगर हम भक्ति को पाना चाहें तो हम रावणारी भगवान श्री राम के चरित्र को आरण्यकांड में जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है, अगर उसे हम हृदयंगम कर लें तो हमें सरल से सरल पद्धति से भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। जब वे किष्किंधा कांड लिखते हैं तो
तुरंत वे लिखते हैं, उन्होंने तुरंत कहा, नीलोत्पल तनु श्याम काम कोटि शोभा अधिक सुनिय तासु गुण ग्राम जासु नाम अखग बधिक। ये तो आरण्य कांड में है। किष्किंधा कांड में क्या लिखते हैं, भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरु नारी तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिपुरारी। किष्किंधा कांड का जो पाठ करेगा, किष्किंधा कांड का जो चरित्र पढ़ेगा, भगवान शंकर उसकी सारी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। या वहां पर दो पाठ हैं, त्रिपुरारी और त्रिशिरारी। त्रिशिरारी का अर्थ है भगवान विष्णु और त्रिपुरारी का अर्थ है शंकर जी। अब बड़ा स्वाभाविक है, क्यों? इस कांड में ही श्री सुग्रीव को राज्य मिला, पत्नी मिली, समस्याओं का समाधान हुआ। तो आश्वासन यही देते हैं कि जब हम ये पढ़ेंगे कि प्रभु ने सुग्रीव की रक्षा कैसे की और जिस प्रकार से उनकी खोई हुई संपत्ति को, उनकी पत्नी को वापस दिलाया, तो हम उसके द्वारा उस प्रकार की अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। और जब सुंदरकांड का विवरण करते हैं तो अब फल बदला हुआ है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणग्राम सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जलयान। सुंदरकांड के प्रसंग को जो पढ़ेगा सुनेगा, वो बिना संसार सागर को बिना जलयान के पार कर लेगा। अब सांकेतिक चुनाव क्या है कि हनुमान जी ने समुद्र को पार किया पर किसी नौका या जहाज से नहीं किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि इसी प्रकार से अगर हम लंका के समुद्र के समान भवसागर से पार होना चाहते हैं तो भवसागर से पार होने के लिए उपाय यही है कि हम सुंदरकांड का आश्रय लें। और जब वे लंका कांड की फलश्रुति लिखते हैं तो लिखते हैं, समर विजय रघुवीर के कहूं ये सुनहि सुजान। क्या बढ़िया वाक्य है। क्या मिलता है उनको लंका कांड को पढ़ने पर? उन्होंने आश्वासन दिया, विजय विवेक विभूति नित तिन्हि देई भगवान। जो विजय प्राप्त करना चाहता हो शत्रुओं पर, जिसको विवेक की अपेक्षा हो और जिसके अंतःकरण में दुर्गुण पर विजय प्राप्त करने की आकांक्षा हो, वो रावणादि के भगवान श्री राम और रावण के युद्ध के प्रसंग का पाठ करें, वर्णन करें, सुने। और इस तरह से और जब वे मानस के उत्तरकांड में समाप्त करते हैं तो तुरंत कह देते हैं, सतपंच चौपाई मनोहर जान जे नर उर धरे दारुण अविद्या। अभी सबसे कठिन फलश्रुति है, पूरा योग और वेदांत का तत्व है। रामचरितमानस में उत्तरकांड को पढ़ने का फल क्या होगा? तो उन्होंने यही कहा कि सतपंच चौपाई मनोहर जान जे नर उर धरे। जो इस रामचरितमानस की 7-5 चौपाइयों को भी समझ करके हृदय में धारण करेंगे, उनके जीवन में क्या होगा? दारुण अविद्या पंच। योग शास्त्र की मान्यता है कि ये 5 प्रकार की अविद्या है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और ये जो 5 प्रकार की अविद्या है, इस अविद्या वृत्ति पर अगर हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उत्तरकांड का आश्रय लेना चाहिए। ये जो मैंने 7 कांड की फलश्रुति बताई है, इसका अभिप्राय ये है कि ये कह करके आप इस दृष्टि से न देखें कि कथा तो सब राम की है और सब एक जैसी है। ऐसा नहीं है। उस कथा के अनगिनत रूप हैं, अनगिनत पक्ष हैं, न जाने कितनी घटनाएं हैं। उन घटनाओं में अलग अलग प्रेरणा है और अलग अलग संदेश। और ये चुनाव आपको करना है कि आपको के जीवन की परिस्थिति कैसी है और आपकी मनस्थिति कैसी है। परिस्थिति और मनस्थिति के अनुकूल जब आप कथा श्रवण करने के लिए बैठेंगे या वक्ता के द्वारा चाहे जितने रूपों में कथा कही जा रही हो, पर उसमें से हम ये निर्णय करेंगे कि हमारी जो परिस्थिति है या हमारी जो मनस्थिति है उसके लिए किस प्रकार की कथा का कौन सा पक्ष जो है उपयोगी है।